हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम विपुल है और आज मैंने यहाँ पे लिया है प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर ईएसआईसी यूडीसी एग्ज़ाम के। जैसा कि आप सभी को पता है, ईएसआईसी के यूडीसी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और 15 ऑफ फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो समय रहते अपने फॉर्म को जरूर से फिल करें। और इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो है 19 ऑफ मार्च। 19 मार्च को इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होंगे और मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 30 अप्रैल। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। तो मैंने आज लिए यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के टोटल 25 क्वेश्चंस और आज हम लोग यहाँ पे सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस क्वांट के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश एंड 25 क्वेश्चन जीए के। तो 25 क्वेश्चन पूरे जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे ईएसआईसी के, उसके मैंने यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चंस लिए हैं। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप ये देख सकते हैं, यह एक प्लेलिस्ट जो कि है बैंकिंग प्रिपरेशन की। बैंकिंग इंश्योरेंस रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई जे, अगर आप 2022 में एसबीआई जे, आरबीआई असिस्टेंट या फिर आईबीपीएस क्लर्क, पीओ या भी किसी भी बैंकिंग इंश्योरेंस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी डीआईज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, ये सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये है आपके सामने एक अर्थमेटिक सीरीज जिसमें आपको अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगी और हर एक टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे 3 से 4 वीडियो, जिसमें आपको बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक के वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। और ये है एसएससी की प्लेलिस्ट। अगर आप ऐसी प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीयर 1, टीयर 2 और भी बहुत सारे सेट यहाँ पे मिल जाएंगे। इसे आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस ये है फर्स्ट क्वेश्चन ईएसआईसी यूडीसी मेमोरी पेपर का, क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, 88 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्या दिया गया है, 88 cubic centimeter of silver is drawn into a wire 4 mm in diameter. The length of the wire in meter will be। आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे दिया गया 88 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वायर है। यानी कि अब अगर आप यहाँ चीज समझ नहीं पा रहे हैं 88 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया क्या गया है, तो आप सिंपली क्या करें, इसके यूनिट पे फोकस करें। यूनिट क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या होता है, क्यूबिक किसका होता है, क्यूबिक होता है वॉल्यूम। क्यूबिक सेंटीमीटर का यूनिट, इसका मतलब क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा। और स्क्वायर सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, वो हमेशा उसका एरिया होगा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये वायर की वॉल्यूम की बात कर रहा है। और वायर कैसा होता है, वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल। तो वी कैन राइट हियर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे दिया गया है डायमीटर, डायमीटर का हाफ कर देंगे, हमें मिल जाएगा इसका रेडियस, यानी कि आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 mm। और यहाँ पे हम लोग सभी कैलकुलेशन कर रहे हैं सेंटीमीटर में, इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है, ये है 88 के बराबर। यहाँ से पाई क्या होता है 22/7, आर आ जाएगा 2/10, स्क्वायर कर देंगे यानी कि 2/10। एच यानी कि इस वायर का लेंथ यानी कि एल, और ये कितना है, ये 88 के बराबर है। 22 2 जा 44 2 जा 88, ये पूरा कैंसिल हो गया। एल यहाँ से कितना आ गया 700। और सभी चीज़ यहाँ पे सेंटीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा क्या, लेंथ ऑफ वायर इन मीटर। वी कैन कन्वर्ट 7 सेंटीमीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई 100, इट कम्स 7 मीटर। तो लेंथ यहाँ पे क्या हो गया 7 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जब कभी आपको ऐसा दिक्कत आए कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ प्रोवाइड किया गया है वो एरिया है या फिर वॉल्यूम है, तो आप उसके यूनिट से उसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, एरिया के लिए होता है हमेशा जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए होता है हमेशा उसका क्यूब, और लेंथ के लिए होता है सिंपल यूनिट, ओनली यूनिट। अगर सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन M and N is 63। ठीक है,
4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 3:2। 4 साल पहले m और n का जो एज था उसका रेशियो दिया गया है। m का है यहाँ पे 3x और n का है 2x। कब की बात है ये? 4 साल पहले की। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इसमें 4 सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे कह रहा है इन दोनों के प्रेजेंट एज का सम क्या है? 63। यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा? 3 + 2 5x, 4 + 4 8 इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 55/5 11। हमसे क्या पूछा गया? व्हाट विल बी द एज ऑफ m 2 ईयर हेंस। m ये रहा, m का एज 2 ईयर हेंस 11 × 3 33 प्लस 4 2 साल और प्लस 2 4 2 6 ये हो गया 39। 39 ईयर्स हो जाएगा m का एज 2 साल के बाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो आप क्वेश्चन को पढ़े आराम से, कंसेप्ट अब क्लियर है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं एग्जाम का लेवल क्या था। आई होप इस ईयर जो एग्जाम होने वाले हैं ये लेवल ना रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़े से मॉडल लेवल पेपर अगर आएंगे तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? बैट्समैन ए बैट्समैन स्कोर 220 रन विच इंक्लूड 6 बाउंड्रीज एंड 16 सिक्सेस। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब देखिए क्रिकेट में क्या होता है कि आप सभी को पता होगा क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट में क्या होता है कि आप स्कोर जो करते हैं वो कैसे करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर बैट्समैन है वो स्कोर कैसे कर सकता है? या तो वो बाउंड्री कर सकता है 4, या फिर 6, या फिर 2 रन ले सकता है डबल, या फिर सिंगल, या फिर वो ट्रिपल यानी कि 3 रन दौड़ के ले सकता है। ये 3 रन, 2 रन और 1 रन ये कैसे आते हैं? ये सब आते हैं बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। विकेट के बीच में ये दौड़ के लेता है। ठीक है, और ये दो जो होते हैं 4 और 6 ये बस सिंपल बैट्समैन खड़े खड़े उठा कर मारता है बॉल को 4 और 6 मतलब बाउंड्री पहुंचाता है। मतलब ये स्टैंडिंग वे में ये स्कोर कर सकता है। तो आपसे ये पूछा गया रनिंग बिटवीन द विकेट से कितने स्कोर किए। तो यहाँ पे ये क्या किया? 6 बाउंड्री लगाया है यानी कि 6 × 4 कर देंगे, 4 × 6 और 16 6 लगाया यानी कि 16 × 6 ये कितना हो गया? ये हो गया 96, ये हो गया 24। इन दोनों का सम करें कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और टोटल स्कोर जो कितना है वो है 220। 220 में से 120 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 100। यानी कि ये 100 रन है। ये जो 100 रन है ये क्या किया होगा? ये विकेट के बीच में दौड़ दौड़ के ये पूरा किया होगा। अब उसमें 2 रन हो सकते हैं, 1 रन हो सकते हैं और 3 रन भी हो सकते हैं। इससे हमें कुल लेना यहाँ पे है नहीं। आपसे पूछा गया बस कि कितना परसेंट रन वो दौड़ के बनाया है। तो टोटल कितना बनाया है वो? 100 दौड़ करके। कितने में से? 220 में से। परसेंट निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 चला जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। आंसर क्या आ जाएगा? 500/11%। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी क्रिकेट रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दिया गया? ए ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग पासेज ए मैन रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। ओके, एक 250 मीटर लंबा एक ट्रेन है और एक रनिंग एट 5 और एक मैन को वो पास कर रहा है। जो मैन जो है उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अगर ट्रेन की डायरेक्शन अगर ये है तो मैन का डायरेक्शन ये है। दिस वन डायरेक्शन ऑफ मैन एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। और ये कह रहा है कि 20 सेकंड में ये ट्रेन जो है इस मैन को आराम से क्रॉस कर लेती है। तो पूछा गया है इस ट्रेन का स्पीड क्या होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हमें क्या पता? हमें सिंपल एक थोड़ा पता है डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो क्या हो रहा है? इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो कितना है? 250 मीटर है। तो अगर डिस्टेंस 250 मीटर है इसको ट्रेवल कैसे किया जा रहा है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगा? स्पीड एक तो स्पीड होगा ट्रेन का प्लस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग स्पीड को प्लस कर देंगे, प्लस स्पीड ऑफ मैन। मैन यानी कि 5 इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 0 से 0 कौन? ये क्या हो जाएगा?
25 कोई करेंगे कितना आ जाएगा 12.5 माइनस 5 यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर. क्लियर, समझ में आया? तो बस दिस फॉर्मूला इज सफिशिएंट to solve these types of questions. Okay, clear? Now let's move to next question. Question number 5. A started a business with rupees 4,000. After 5 months B joined. Okay, partnership question है. एक पर्सन A है, एक B है. A के पास है, A ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 4,000 रुपये और B ने इन्वेस्ट किया है 3,200 रुपये, लेकिन 5 महीने बाद किया है. इफ टोटल प्रॉफिट एट एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर मतलब ये 12 महीने की बात कर रहा है, तो 5 महीने बाद अगर बी ने इन्वेस्ट किया था, इसका मतलब बी ने सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और ए ने पूरे पूरे टेन्यूर यानी कि 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा. और अगर यहाँ से हमें पूछ रहा है ए का प्रॉफिट क्या होगा और यहाँ पे दिया गया है टोटल प्रॉफिट, क्या करेंगे यहाँ से ये 20 कैंसिल, 8 से 4 टाइम्स, 8 से 5 टाइम्स, 4 से 1 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 5 3 जा 15 is to 7. तो ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 15:7 और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड होता है. तो हमसे पूछा गया ए का प्रॉफिट, तो ए का कितना हो जाएगा यहाँ से 15, कितना प्रॉफिट है 1540 और डिवाइड कैसे करते हैं 15 और 7 22 से जाएगा कितने बार 22 से जाएगा ये 7 टाइम्स 70 15 7 जा 105 और 1 0 तो 1050 रुपये प्रॉफिट होगा किसका ए का प्रॉफिट कितना हो गया 1050 रुपये. क्लियर, समझ में आया? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये मैंने कैसे किया, तो आप सिंपल समझिए कि 15 + 7 कितना होता है 22 होता है. 20 यूनिट्स की वैल्यू दी गई है वो कितनी 1540. यहाँ से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70. आपसे पूछा क्या गया है ए का प्रॉफिट, वो कितना है 15, तो 15 कर देंगे 70 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 1050. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन के सॉल्यूशन, तो आप वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर भी करें. ओके, और अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन ए सर्टेन अमाउंट इन 2 years एट रेट ऑफ 20% पर एनम इज 1320. 20% रेट है, 2 year है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 20% का क्या होता है सक्सेसिव 2 साल के लिए, ये होता है 44%. और अगर 44% की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1320, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 44 से कैंसिल करेंगे, 4 से 3 टाइम्स 4 3 12 यानी कि 1% की वैल्यू 30, तो 100% की वैल्यू 30 पे 20 और यानी कि 3000. What will be the simple interest obtained on the same amount in 2 years at rate of 10%? अब यहाँ से निकालना SI क्या होता है, ये रहा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 10 to 20%, परसेंट से क्या होगा 20 गॉन, 3 to 600 इज द SI. ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है हमें बी में दिया गया 600, ये हो जाएगा 600 सिंपल इंटरेस्ट. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? तो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है अगर आपको या फिर आगे किसी क्वेश्चन आपको मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के पूछें. कमेंट बॉक्स जो वीडियो के नीचे में होता है, नॉट इन लाइव चैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A can do a piece of work in 10 days, B can do 15 days, C can 20 days. यहाँ से क्या हो 10 15 20 कैल्सियम आ जाएगा 60, 15 से होगा ये 4 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स और 10 से 6 टाइम्स, 6 4 12 3 13 या 60/13 यानी कि 13 5 13 4 52, 8/13 ये आ जाएगा आपका आंसर. ऑप्शन नंबर ए. क्लियर, समझ में आया? इस तरीके से आप तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको समझ में नहीं आया आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है. ए ने किसी काम को किया, कंप्लीट काम को किया 10 दिन में, बी ने उसी सेम काम को 15 दिनों में कंप्लीट किया और सी ने उसी काम को 20 दिन
लगा दिए कंप्लीट करने में। और अगर यहाँ पे हम एज्यूम करें टोटल वर्क, वी कैन टेक एलसीएम ऑफ 10, 15, 20। ये कितना हो जाएगा 60। 10 से 6 टाइम्स होता है, यानी कि ये 6 क्या हो गया ए का इफिशियंसी। 15 से क्या होगा 4 टाइम्स, ये 4 क्या हो गया इस बी का इफिशियंसी। एंड 20 से 3 टाइम्स, 3 क्या हो जाएगा सी का इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, कितना वर्क वो पर डे या फिर जो भी दिया गया है, यहाँ पे डे दिया गया है तो पर डे वो कितना काम कर पा रहा है। अब पूछा आपसे ए बी सी टुगेदर मिलके कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे काम क्या था, ये है मेरा क्या एलसीएम जो आया है, ये क्या हो जाता है टोटल वर्क। तो 60 डिवाइड बाई efficiency of A plus efficiency of B plus efficiency of C। 6 plus 4 10 plus 3 13। 13 से जाएगा ये 4 टाइम्स 52 और यहाँ पे 8 बचेगा 8 बाई 13। ये हो जाएगा इतना दिन लग जाएगा तीनों को साथ मिलके काम को कंप्लीट करने में, जो कि आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर। अगर आप ये सब फंडा नहीं जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अर्थमेटिक सीरीज को फॉलो करें। अर्थमेटिक सीरीज में मैंने ये सभी टॉपिक्स अर्थमेटिक के मैंने कवर कर रखे हैं, जहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत कुछ वहाँ पे आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या मोहन अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस। तो यहाँ पे ये एसपी दिया गया है और ये प्रॉफिट परसेंट है, हमें क्या पता है सीपी पे अगर हम लेते हैं प्रॉफिट 25% कितना हो जाएगा 125%, यानी कि 5/4 इज इक्वल टू 12500। आगे पूछा क्या गया है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट पे पूछा गया है, 5 से कैंसिल करेंगे ये 5 टाइम्स 5 for 20 00। तो कुछ मैंने गलती कर दिया क्या, इस 5 से 25 टाइम्स 25 5 जा होता है तो 25 4 जा ये हो जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक, 25 4 जा 100 पे 2 0, तो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा सीबी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो बस आगे बढ़ते हैं। कामिनी मंथली इनकम इज 3/4 ऑफ अर्जुन। कामनी का जो मंथली इनकम है वो कितना है 3/4 ऑफ अर्जुन है। सो वी कैन से कामनी बाई अर्जुन इज इक्वल टू 3/4, यानी कि कामनी और अर्जुन इन दोनों का अगर देखिए इनकम, यहाँ पे इनकम का रेशियो हमें मिल गया यहाँ से। इफ द अर्जुन मंथली इनकम इज 55,000, तो अर्जुन का यहाँ पे 1 मिनट 3/5 है यहाँ पे। ओके, ये 3/5 है, ये हो जाएगा 5 3/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन का वैल्यू आपको दिया गया है कितना मंथली इनकम का 55,000, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट की वैल्यू है 55,000। तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 1 की हो जाएगी 11,000। और यहाँ पे पूछा गया है कंपनी का एनुअल इनकम, यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो एनुअल कितना हो जाएगा, अगर मंथली निकाले 3 × 11 यानी 33,000। और पूछा क्या गया है, पूछा गया एनुअल, इसमें कर देंगे 12 महीने से मल्टीप्लाई, 12 36 39 396 पे 1 2 3 0, ये इसका है एनुअल इनकम 3,96,000। तो आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर। काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है इसमें, काफी मतलब बेसिक मतलब काफी इजी लेवल के क्वेश्चन है, नॉट बेसिक लेवल, काफी इजी लेवल क्वेश्चन है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ क्या दिया गया, ए बोट कैन कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 6 आवर। ओके, अप स्ट्रीम कवर करता है 6 घंटे में, सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में। इफ स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते कैसे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी पे हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग डिस्टेंस लेट से इसने जो भी 2 पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस रहा होगा वो यहाँ पे क्या है स्मॉल डी, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अप स्ट्रीम से, तो अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब क्या, स्पीड ऑफ बोट वो यहाँ पे दिया गया है 8। अप स्ट्रीम में क्या होता है वाटर अगेंस्ट होता है उसके, यानी कि उसमें से हमें वाटर की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा।
ऐसा करने में टाइम लगता है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। टाइम कितना लगा इसे, 6 घंटे का समय। फिर दिया गया है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करता है वो डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट वाटर के सेम डायरेक्शन जाता है तो वाटर उसको सपोर्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा +8 + W। W फॉर वाटर है, ध्यान रखना है, W फॉर वाटर का स्पीड है। स्ट्रीम को मैं हमेशा लिखता हूँ W, मुझे मेरी आदत ऐसी लिखने की, मैं जनरली W ही लिखता हूँ स्ट्रीम को। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + W, और यहाँ पे टाइम लग रहा है 4 आवर का। ठीक है, हमें ये पता है यहाँ पे एक डिस्टेंस जो है दोनों टाइम ट्रेवल किया गया अप स्ट्रीम में डाउन दोनों सेम है, तो वी कैन से हियर व्हाट D = 6 × 8 - W, और यहाँ पे D = 4 × 8 + W, और D सेम है, हम लोग इसे इक्वेट कर देंगे आराम से। 8 - W = 4 × 8 + W, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 8 × 24 - 3W = 16 + 2W, यहाँ से क्या आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 5W, और ये कितना आ जाएगा 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/5, तो 5 × 1 = 5, 6 × 30, तो 1.6, किसमें था यूनिट क्या था, किलोमीटर पर आवर, तो 1.6 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा वाटर का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, पानी का स्पीड, जो आप कह लें ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने पूरे प्रोसेस बता दिया आपको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस इक्वल है तो बस आप क्या करें, डिस्टेंस को इक्वल कर दें। डिस्टेंस इक्वल कब होगा, जब आप दोनों केस में स्पीड इनटू टाइम को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, बेसिकली यही मैंने किया, स्पीड इनटू टाइम, ये रहा इसका स्पीड और ये रहा टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये रहा इसका स्पीड और सॉरी इसका टाइम और इसका स्पीड, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया और वहाँ से W के वैल्यू को हमने फाइंड कर लिए। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो बस बढ़ते हैं आगे, अब हमारे पास कुछ नंबर से क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये डिफरेंस हो सकता है, ये नंबर काफ़ी क्लोज है, अगर चेक करें एक बार, इसके बीच का डिफरेंस 10 है, इसके बीच का डिफरेंस 80 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 160, तो हमें क्या दिख रहा है 80 का डबल होता है 160, तो यहाँ पे 40 होना चाहिए था और यहाँ पे 20 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 20 होगा तो क्या हो जाए 50 + 20, ये हो जाएगा 70। आगे चेक करते हैं 70 + 40 110, इसका मतलब करेक्ट। ये मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर इज 70, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये देखिए हमें क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 0.5 0.1.5 इस टाइप से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। चेक करें एक बार, 3 × 1 3 होता है, 3 × 1.5 4.5 होता है, और इसका डबल 9 होता है, इसका 9 × 2 = 18, ये 2.5 होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा 1.5 2 2.5, तो यहाँ पे रहा होगा हाफ से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अगर हम 6 में हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, 6 को अगर हाफ कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 6 रहा होगा मिसिंग नंबर, इससे क्या रहा होगा 6, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा, तो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, ये भी मुझे लग रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए, काफ़ी नंबर क्लोज हैं, या फिर देख लेते हैं क्या हो रहा है, आगे चेक करना ही पड़ेगा हमें। ये कितना है 36 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 40 49 का डिफरेंस है, तो स्क्वायर दिख रहा है हमें यहाँ पे। अभी आगे यहाँ चेक करें तो ये कितना 100, यानी कि ये 10 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 7 के बाद 8 का हो सकता है, और 9 का 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 8 का कितना 64 होता है, 64 इसमें ऐड कितना कितना आ जाएगा 269 आ जाएगा, और 269 में अगर हम 9 का स्क्वायर यानी कि 81 अगर ऐड करें हमें मिल जाएगा 350। बिल्कुल सही है, ये सीक्वेंस जो हम लोग यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 269, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आप देख रहे हैं किस तरीके से नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, हालांकि काफ़ी इजी लेवल क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से काफ़ी तेज़ी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है -1, ओके,
यहाँ पे -8, ठीक है। यहाँ पे 64 74, यहाँ पे 25, नॉट 27, 617 27, यहाँ पे कितना -64। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तो है क्यूब। ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब और ये है 4 का क्यूब। आगे बढ़ना है, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें? 5 का क्यूब, वो क्या होता है? 125। 900 में से 25 में कितना आ जाएगा? 875 में से 100 माइनस किया जाएगा 775, 775। तो ऑप्शन ऑप्शन लिख जाओ, ऑप्शन बड़ी क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है? 3 के बाद पता नहीं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, या फिर 4 से करेंगे 28 आ जाएगा। 4 से करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा और 3 से करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 को अगर हम करें 95 के करीब पहुँचने के लिए 4 से करना पड़ेगा 92 और +3। ठीक है, तो प्लस की यहाँ पे अगर करें 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 + 2, यानी कि इंटू 3 + 2 इंटू 4 प्लस 3, यहाँ पे इंटू 5 + 4 होना चाहिए। चेक करते हैं। 9 5 जा 45, 525, 75 + 4 79, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या रहा होगा? यहाँ पे रहा होगा इंटू 2 + 1, ठीक है, और यहाँ पे रहा होगा इंटू 1 प्लस आई थिंक 0। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, 3 2 6 + 1 7, बिल्कुल सही, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये थे हमारे नंबर से इसके 5 क्वेश्चन के सेट। नाउ अब हमारे पास है एक छोटा सा प्यारा सा DI। तो पहले पढ़ते हैं DI में क्या दिया गया है। द फॉलोइंग डेटा ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल एंड टोटल बुक इशूड बाय ए लाइब्रेरी इन 5 डिफरेंट मंथ। यहाँ पे 5 डिफरेंट मंथ दिए गए हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और बगल में दिया गया है आपके पास टोटल अवेलेबल बुक। लाइब्रेरी है शायद, हाँ लाइब्रेरी है बिल्कुल। लाइब्रेरी में कितने बुक अवेलेबल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे टोटल बुक इशूड। इशूड क्या होता है? जब कोई स्टूडेंट जाता है लाइब्रेरी में बुक को पढ़ने के लिए और चाहता है वो बुक को क्या करना पड़ता है? पहले बुक को इशू कराना पड़ता है, तो अपना ID कार्ड वह सबमिट करता है और फिर उसे उसके बदले में उसे बुक दे दिया जाता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? बुक इशू करवाना। तो जितने बुक स्टूडेंट ने लिए वो क्या हो जाएंगे? बुक इशूड, ठीक है। और जो बच गए बुक जो किसी नहीं लिया वो क्या हो जाएंगे? नॉट इशूड। ये तो अपना लॉजिक कहता है। वैसे यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है, क्या दिया है? टोटल बुक अवेलेबल इन एनी मंथ इज इक्वल टू इशूड बुक्स प्लस बुक्स डिड नॉट इशू। किसी भी महीने में जो टोटल बुक है इसमें क्या निकलेगा? दो चीज, एक वो जो बुक इशू हो चुका है और दूसरा जो बुक इशू नहीं हुआ है। तो बस यहाँ से हमें करना क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बुक इशू नहीं किए गए हैं, श्योर शॉर्ट है उससे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप क्या करें, इस जगह पे आप चाहें तो इन दोनों को माइनस करके आप निकाल सकते हैं कितने बुक इशू नहीं किए गए। काफी सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। ऐसे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इशूड इन अप्रैल जुलाई टुगेदर। अप्रैल और जुलाई में कितने बुक इशू किए गए? अगर देख लें यहाँ पे इशू बुक ये रहा 600, 200 कितना हो जाएगा? 850, ठीक है। इसका रेशियो लेने के साथ टोटल नंबर ऑफ बुक डिड नॉट इशू इन मार्च एंड जून। मार्च और जून में कितने बुक इशू नहीं किए गए? तो मार्च में देखिए, अगर मार्च में कितना बुक हो जाएगा नॉट इशू जो इशू नहीं किए गए? 400, 150 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे किस मंथ की बात किया? जून की। जून कितना? 4 5 6 5 6 7, यहाँ पे 250, 250 और 150 कितना हो जाएगा? 400। इन दोनों का रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा? 5 से कैसे करेंगे? 17 टाइम, 5 से करेंगे 8 टाइम, 17:8 ये हो जाएगा रेशियो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है इतना? तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सिंपल सी DI थी, थोड़ा समझना था यहाँ पे कि दिया गया बुक इशू हो रहा है और कुछ बुक इशू नहीं होगा, तो कहाँ से निकल के आएगा? टोटल नंबर ऑफ बुक में से अगर माइनस कर देंगे जो इशू हो गए तो क्या बचे यहाँ पर? जो इशू नहीं हुए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिड नॉट इशू इन ऑल द गिवन 5 मंथ। इन 5 महीने में कितने बुक इशू नहीं किए गए? ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कितना 400, 150 ये हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 250।
तो ये हो दोनों के 500, 700, 900, 1050, 1050 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स इशूड इन मंथ ऑफ मार्च, जून, मई, जुलाई। मार्च, जून, अच्छा मार्च, मई, जून, जुलाई, ओके। मार्च, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीने में कितने बुक इशू करेंगे उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इशू बुक, एवरेज नंबर ऑफ बुक इशू, अच्छा इशू बुक का, ठीक है। तो ये 400, 150, 550, 550 और 50, 600, 4000 और 1600। कितने मंथ हैं? 4 मंथ। डिवाइड कर देंगे 400, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल बुक इशूड इन जून द रेशियो ऑफ हिंदी टू इंग्लिश बुक आर 4:5। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ सही लग रहा है। क्या दिया गया? जून की बात करें, कितने बुक इशू किए गए, ये रहा जून, 450 बुक इसमें इशू किए गए। ठीक है, इसमें कह रहा है 2 तरह के बुक हैं, कौन कौन? हिंदी एंड इंग्लिश। इसका रेशियो दिया गया 4:5, 4 + 5 9, 9 × 4 45, 5 × 20, 200 और 25, 250। ठीक है, वाइल द रेशियो ऑफ हिंदी टू इंग्लिश बुक अवेलेबल इन द मंथ ऑफ जून। अच्छा ये बुक इशू वाले थे और अवेलेबल कितने हैं जून में? जून में अवेलेबल हैं 700। इसमें क्या क्या होगा? इसमें भी हिंदी और इंग्लिश। क्या रेशियो? 9:5, 9 × 5 14, 14 5 जा, 9 5 जा 45 एंड 5 5 25। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इशूड हिंदी बुक दिस वन एंड टोटल इंग्लिश बुक अवेलेबल दिस वन। इन दोनों का रेशियो पूछा है, सॉरी डिफरेंस पूछा है। 250 - 200 क्या मिल जाएगा हमें? 50। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, इन दोनों से मैच कर दी, हमें 50 मिल गया। समझ में आया? अवेलेबल बुक इशू बुक कितने थे जून में? उसमें 2 चीज, हिंदी इंग्लिश, रेशियो दिया गया था, निकाल लिए। टोटल बुक में हिंदी इंग्लिश निकाल लिए। पूछा क्या? हिंदी बुक जो कि इशू किए गए, इंग्लिश बुक जो टोटल अवेलेबल थे, दोनों में का डिफरेंस निकालिए। और एक चीज यहाँ से ध्यान से देखिए अगर, तो जितने इंग्लिश के बुक थे उतने ही बुक यहाँ पे इशू किए गए हैं। इसका मतलब 100% बुक जो लाइब्रेरी में अवेलेबल थे वो सारे के सारे इशू हो गए, और जो नॉन इशू में बच गए, जो बुक इशू नहीं हुए, नॉट इशूड, वो कौन से रहे होंगे? ऑब्वियसली कि वो हिंदी वाले बुक ही रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है, इतना आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बुक इशूड इन अप्रैल इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक अवेलेबल इन मंथ ऑफ मे। मई में कितने अवेलेबल? 350। बुक कितने इशू किए हैं? किसमें? अप्रैल में। अप्रैल में 250। क्या पूछा है? परसेंटेज। तो 250 डिवाइड बाई 350, परसेंट निकाला, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से जाएगा 5 टाइम, 5 जाएगा ये 7 टाइम। तो ये बेसिकली क्या हो गया? 500/7 हो गया। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आगे काम कर लेंगे। 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7%, 71/3/7%। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाए इसका सही आंसर। क्लियर, तो ये थे 5 क्वेश्चन डीआई के सेट जो कि कंप्लीट हो गए काफ़ी आसानी से, काफ़ी तेज़ी से। तो आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम का लेवल क्या था, और अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो भी इस लेवल से थोड़े से ऊपर हो सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर चलें कि एग्ज़ाम का लेवल ज़रूर बढ़ेगा। अपनी तैयारी रखें बिल्कुल वर्स से वर्स कंडीशन के लिए। अगर ESIC UDC का पेपर अगर SBI PO लेवल का भी आ जाए, SBI PO प्रीलिम्स लेवल का भी क्वेश्चन अगर आ जाए, तो वो भी आप करके आएँ। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या यहाँ पे दिया गया 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दिस। क्या करेंगे इसे? इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 460। 25% क्या होता है? 1/4, 4 जाएगा इधर, कितना हो जाएगा? 4 4 16 24, यानी कि 1840। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या 40% ऑफ दिस देखिए क्या कैंसिल हो पाएगा? 8 से हो जाएगा ये 5, 9 से हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो क्या क्या बचा यहाँ पर? 25 टू 50, यानी कि 50% ऑफ 50% का हाफ कितना होता है? 25। 50 का हाफ 25। जो कैंसिल जैसे भी करें, कैंसिल करके 25 लिख लें,
50% का हाफ कर 25, कुछ भी करेंगे 25 तक ही पहुंचेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 किसका होता है, ये 18, ये कितना होता है 31, दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 31 8 39 10 49 49, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 45 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 90, और इससे अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 3 27 और 40 + 3 यानी कि 43। काफ़ी स्मूथ आंसर मेरे पास आ चुका है, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट एंड ऑफ दिस सेशन। यहाँ पे क्या है, ये लिखा कुछ इस तरीके से गया है 5500 डिवाइड बाई -25, इस तरीके से लिखा गया है। और ये 33.33%, ये क्या होता है 1/3 होता है। 1/3 करेंगे 60 का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 यहाँ रहेगा नहीं, पूछ रहा जाएगा उस साइड क्या हो जाएगा करके, वो जाएगा 27, 30 + 20 50। अगर ध्यान से देखें इसका डबल ये होता है, ठीक है। तो वी कैन से 2 = -25, तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू कितना आ जाएगा 25 + 2 यानी कि 27। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। तो ये थे पूरे 25 क्वेश्चन के सेट। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। काफ़ी इजी लेवल पेपर थे, इससे आप बेटर लेवल पर आप एक्सपेक्ट करें आने वाले यूडीसी एग्ज़ाम में, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाले हैं 19 ऑफ मार्च को। 19 ऑफ ये मार्च था, 1 मिनट अब दिख नहीं रहा मुझे, कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ ये रहा। तो 19 ऑफ मार्च को प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं, तो आप प्रिपरेशन करें हार्ड और चैनल पे जुड़े रहें। चैनल पे आपको आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, मेंस लेवल DIs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। चैनल पे जुड़े रहें। अगर आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बस चैनल को कर दे सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो, वीडियो को कर दे लाइक अगर नहीं किए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर आप जितनी मर्जी उतनी बार कर सकते हैं। और ये है VIP यूट्यूब का फेसबुक पेज, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। और ये है इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये है टेलीग्राम के 2 ग्रुप जहाँ आप ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम और कुछ बेहतरीन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।